वृंदावन जैसा 48 वन अभी भी संपूर्ण ब्रजमंडल में है। उनका नाम है वृंदावन, निधिवन, बेलवन, भांडरीवन, भद्रवन, हिंडोलवन, कांचनवन, बिहारवन, तपोवन, ब्रह्मवन, बहुलावन, सुखसारिकावन, छत्रकवन, कुशवन, ओटवन, कोटवन, चापटवन, कोकिलावन और चरणवन, कामवन, आद्रिवन, बद्रीवन, सुभद्रावन, कर्णवन और अंतरालवन, बृहदवन, पाडलवन, लौहांगवन, महावन। इस प्रकार ये 48 वन अभी भी वृंदावन में है। उसका जब परिक्रमा निकलता है, आप उसके लिए 1 महीना घर से निकल कर जाना पड़ता है। 1 महीना का समय तो आपके पास नहीं है, तो गाड़ी में घूमेंगे तो 10 दिन हो जाता है। अब आप सोचेंगे भाई इतना वन में जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे। आप जाएंगे तो खाना पीना रहना सब आपको वहां मिलेगा, कोई रुपया नहीं लगेगा। इसके लिए ब्रज में कई यात्रा निकलता है। कभी कभी इस भागवत परिवार की ओर से हम भी निकलते हैं, तो आज भी वन है, तो वत्स वन। तो भगवान यमुना के किनारे में गैया चरा रहे, अरे ग्वाल वाल जो सब हुआ पूरी खीर सब्जी लेके गए हैं और सब श्री कृष्ण को खिलाते थे और उसके बाद में खाते थे। तो मनसुखा माने जिसके मन में सुख हो, मन दुखा और मन सुखा। देखो भगवान कृष्ण की मनसुखा बहुत प्रिय है। ब्रज में आप सिर्फ अपना नाम रख देना मनसुखा। आप भले बिहार से जाओ और आपका कुछ भी नाम हो, आप केवल अपना नाम रख देना। कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप बोल देना मेरा नाम मनसुखा है। यदि ये नाम आप रख दिया, ब्रजवासी, ब्रज की गोपी, जो भी माता लोगों, पुरुष लोग आपको मनसुखा मनसुखा बुलाएंगे, तो आप याद रखना आपकी जीवन में कभी खाने पीने की कमी नहीं आएगा। जो ब्रजवासी मनसुखा नाम वाला व्यक्ति को ज्यादा प्रेम करता है। तो अरे भगवान कृष्ण का परम मित्र था। तो मनसुखा सोचा मेरे माता पिता गरीब हैं और ये सब खीर पुआ पूरी कड़ी चावल सब लाए हैं, हलवा वगैरह, और ये सब कन्या को खिला रहे हैं, और मेरे माता मेरे लिए सड़ा हुआ खट्टी दही घोर भेजा है, और मैं कन्या को कैसे खिलाऊं, उसमें मेरा बेइज्जती होगा और कृष्ण का भी बेइज्जती होगा। तो वो क्या किया, एकांत में छुप करके वो पीने लगा। तो श्री कृष्ण ग्वाल वालों को बोले, ग्वाल वालों ये मनसुखा कहाँ गया? ग्वाल वाले बोले कन्हैया
हम सब घर से जो लाए हैं आपस में बांट कर खा रहे हैं, और मनसुखा जो घर से लाया है वो एकांत में छुप कर भी खा रहा है। भगवान उसके मन के भाव को जानते थे, तो श्री कृष्ण ने क्या किए, भागते हुए उसके पास पहुंचे और कृष्ण मुझे देख न ले, इसीलिए वो क्या क्या जो पी रहा था वो पीने की गति बढ़ा दिया। और श्री कृष्ण ने क्या किए, उसके गला को ऐसे जाके दबा लिया और उसके मुख में जो सड़ा हुआ घोर था वो मुख में रह गया। और कृष्ण ने क्या किए, उसके मुख में अपना मुख मिला करके और चाट चाट करके पीने लगे। तो इसी लीला को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इसी लीला को भागवत में ब्रह्म मोह लीला कहा जाता है। ब्रह्म मोह लीला। धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी सोच रहे कैसा भगवान है जो कि खट्टी छाछ को चाट चाट करके पी रहा है। तो ब्रह्मा जी के जितना गैया बछड़ा सब थे, गैया बछड़ा ग्वाल वाल, तो सबको गायब कर दिया। तो भगवान कृष्ण देखे न कोई गैया है, न बछड़ा है, न ग्वालवाल है। तो श्री कृष्ण समझ गए जो आकाश मार्ग से ब्रह्मा मेरा परीक्षा कर रहा है। तो कृष्ण क्या किए, अपना शरीर से, अपना देह से गैया बछड़ा ग्वालवाल पैदा किए और ये लीला 1 साल तक चला। श्री कृष्ण कन्या के रूप में यशोदा मैया के घर में रहे, धन्यवाद, और ग्वालवाल के रूप में, गैया के रूप में, बछड़ा के रूप में हर घर घर में रहे। तो जो ओरिजिनल ग्वालवाल बछड़ा गैया उनको ब्रह्मा जी गायब कर दिए। 1 वर्ष तक भगवान हर गांव में, हर घर घर में गैया बन करके रहे और ग्वालवाल के रूप में हर घर घर में रहे। गोपियों को इसलिए मालूम नहीं पड़ा कि उनके जो बच्चे थे उनका चेहरा, इनका चेहरा, स्वभाव, हाल चाल, चली सब एक जैसा था। तो उस समय गर्गाचार्य जी आकाशवाणी की। गर्गाचार्य जी बोले, ब्रजवासियों कई वर्ष तक विवाह का लगन नहीं है, जिसको अपनी बेटी का सगाई कराना है तो इसी साल के भीतर में ही करना है। जैसे 2020 में प्राय लोग को शादी वगैरह नहीं करा, अब तो मालूम होगा प्राय हर गांव में ये चला जब 20 में शादी नहीं होता। शादी तो हुआ नहीं, कोरोना हुआ, अब कोरोना वाले सरकारी शादी वादी से बंद कर दिया। अंत में सब जो सब सगाई सेट किया गया था वैसे रह गए। फिर सरकारी नियम चालू किया कि ब्रजवासियों को बोले, जब ब्रजवासियों कई वर्ष तक विवाह का लगन नहीं है, जिसको अपनी बेटी का सगाई कराना है तो इसी साल में करना था। तो ब्रज में जितना सब कुमारी कन्या थी
2 साल के, 3 साल के, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के जो भी कन्या सब थी, उन कन्याओं का सगाई जिन जिन ग्वाल वालों के साथ करवा गया, वो सारा को सारा ग्वालवाल भगवान कृष्ण ही थे। और इसी नाते से सारा ब्रजगोपी कृष्ण की ही माने जाते थे। देखो, और भगवान गैया के रूप में हर गांव के गोचर घूमे, घास चरे, और बछड़ा के रूप में हर गौ माता से दूध पिए। अब ब्रह्मा जी जब देखें जब मैं ग्वाल बछड़ा गैया को गाय कर दिया हूं, फिर भी ब्रज में इतना गैया बछड़ा ग्वाल सब कहां से आया? तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, अरे राम राम, कि जितना ग्वाल बछड़ा है ये सब भगवान कृष्ण ही है। अब तो मैं बहुत बड़ा भूल किया। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म वन में आए और वहां 46 श्लोक में श्री कृष्ण को स्तुति किए हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोपो ब्रजौकशनम, यन्मित्रो पूर्णनन्दो परम ब्रह्म सनातन। सनातन धर्म, सनातन माने कृष्ण है, भगवान का नाम ही सनातन है और उनके नाम पर ही सनातन धर्म बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी भागवत में कृष्ण को मां कहकर के संबोधन किए। देखो, भागवत में ब्रह्मा जी कृष्ण को मां कहकर के संबोधन किए। आप मेरी माता, जिस प्रकार माँ के गर्भ में एक बालक 6 महीने का हो गया और कभी कभी वो बालक लात मारता है और माताएं अनुभव करती हैं और वो पीड़ा को सहन करती हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान ये सारा ब्रह्मांड आपके पेट के भीतर में है और आपके पेट का मेरे बालक, मेरा नाम ब्रह्मा है, मैं कुछ गलती किया, हमें क्षमा कीजिए। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बातचीत भी नहीं की। सब ध्यान देना, माता लोग सावधान, सब माता लोग सावधान। बड़े खुश हो गए थे। क्यों? ये भगवान 7 दिन तक पहाड़ उठाए तो सारा ब्रज के जितना गैया बछड़ा ग्वाल गोपी वो सब एक ही पहाड़ के नीचे 7 दिन 7 रात्र तक रहे और सब कृष्ण को दर्शन किए और कृष्ण भी उनको दर्शन किए और ये इंद्र मिला दिया, भक्तों को भगवान से मिला दिया। इसीलिए भगवान इंद्र को पूरे खुश हो गए। परंतु श्री कृष्ण को ब्रह्मा ने 46 श्लोक में स्तुति किया, परंतु भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोले, कृष्ण नहीं बोले, नाराज हो गए। क्यों नाराज? इसलिए हुए कि ब्रह्मा को मैं सृष्टिकर्ता बनाया हूं और इसको भी संशय है जब मैं भगवान हूं या नहीं। भाई, इंद्र से ब्रह्मा का पद ऊपर होता है। एक ब्रह्मा के दिन में 14 व्यक्ति इंद्र बनते हैं। कई मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक प्रधानमंत्री होगा। तो और ब्रह्मा इतना बड़ा ज्ञानी है जो वेद को रचना किया है, सृष्टि को बनाया है, उसको भी संशय है जिनमें भगवान हूं। और 1 वर्ष तक
मेरे भक्तों को मुझसे अलग करके रखा है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर नाराज हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर वही ब्रह्मा जी कलियुग में नाभाजी के रूप में आए और भक्तमाला रचना की। मैं नवाजी का पहले सुनाया था। धेनुकासुर नाम एक राक्षस जिसको बलराम जी के द्वारा उसका उद्धार हुआ। श्री ब्रह्मासुर नाम का एक राक्षस वो भी बलराम जी के द्वारा उसका मृत्यु हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय।